ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, पूर्ण संवहन संस्कार के बारे में हम बताते हैं। माँ अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए ये संस्कार करती हैं। माँ ब्रह्मा होती है, पिता विष्णु होते हैं और शिव गुरु होते हैं। तीन मिलकर ही गायत्री बनती है। इन्हीं को ही ब्रह्मा विष्णु महेश, और शक्तियाँ तीन होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन तीनों के साथ में गायत्री मंत्र बनता है। संस्कार की बात करते हैं। पूर्ण संवहन संस्कार क्यों, किस लिए किया जाता है। बच्चा जब 3 महीने का होता है तो पूर्ण विकसित होने लगता है और उसके हाथ की लकीरें बनती हैं। हाथ की लकीरें का मतलब है वो अपने जो आत्मा आ रही है वो अपने पुराने संस्कारों को साथ में लेके आती है अपने चित्त में। अगर माँ ब्रह्मा है तो ये संस्कार करके बच्चे का भविष्य बना सकते हैं। इसके लिए माता पिता को पूर्ण रूपेण अपनी तैयारी करना पड़ता है। अपना सुधार करके ही बच्चे का सुधार किया जा सकता है। तो ये संस्कारों के बारे में पूर्ण संवहन संस्कार का विवेचन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए। गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का यह संस्कार किया जाता है। कहना न होगा कि बालक को संस्कारवान बनाने के लिए सर्वप्रथम जन्मदाता माता पिता को सुसंस्कारी होना चाहिए। उन्हें बालकों के प्रजनन तक ही दक्ष नहीं रहना चाहिए, वरना संतान को सुयोग्य बनाने योग्य ज्ञान तथा अनुभव भी एकत्रित कर लेना चाहिए। इस प्रकार मोटर चलाने से पूर्व उसके कल पुर्जों की आवश्यकता जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन आरंभ करने से पूर्व इस संबंध में आवश्यक जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। अच्छा होता अन्य विषयों की तरह शिक्षा व्यवस्था में दाम्पत्य जीवन एवं शिशु निर्माण के संबंध में शास्त्रीय प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था रही होती। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति संस्कारों के शिक्षणात्मक पक्ष से भली प्रकार पूरी हो जाती है। यूं तो षोडश संस्कारों में सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार का विधान है। इसका अर्थ यह है कि दंपति अपनी प्रजनन प्रवृत्ति के समाज को सूचित करते हैं। विचारशील लोग यदि उन्हें इसके लिए अनुपयुक्त समझे तो मना भी कर सकते हैं। प्रजनन वैयक्तिक मनोरंजन नहीं, वरना सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसलिए समाज के विचारशील लोगों को नियंत्रित कर उसकी सहमति लेनी पड़ती है। यही गर्भाधान संस्कार है। पूर्व काल में यह सब होता था। आज लोगों के शरीर खोखले हो गए हैं और संतानोत्पत्ति को भी वैयक्तिक मनोरंजन मान लिया है, तो फिर गर्भाधान संस्कार का महत्व चला गया। इतने पर भी उसकी मूल भावना को भुलाया न जाए। उस परंपरा को किसी न किसी रूप में जीवित रखना चाहिए। पति पत्नी एकांत मिलन के साथ वासनात्मक मनोभाव न रखें। मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे तो उनकी मानसिक छाप बच्चों की मनोभूमि पर अंकित होगी। लुक छिपकर पाप कर्म करते हुए भयभीत और आशंकाग्रस्त अनैतिक समागम व्यभिचार के फलस्वरूप जन्मे बालक अपना दोष दुर्गुण साथ लाते हैं। इसी प्रकार उस समय दोनों की मनोभूमि यदि आदर्शवादी मान्यताओं से भरी हुई हो तो मदालसा, अर्जुन आदि की तरह मन चाहे स्तर से के बालक उत्पन्न किए जा सकते हैं। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन यही है। वस्तुतः यह प्रयोजन विज्ञान का आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्थिति का मार्गदर्शन कराने वाला प्रशिक्षण ही था। आज संस्कारों का जबकि एक प्रकार से लोप ही हो गया है, गर्भाधान का प्रचलन कठिन पड़ता है। इसलिए उसे आज व्यवहारिक न देखकर उस पर विशेष जोर नहीं दिया गया। फिर भी उसकी मूल भावना यथावत है। संतान उत्पादन से पूर्व उपयुक्त तथ्यों पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। अब
अब संस्कार का प्रयोजन क्या है, इसको ध्यान से सुने। गर्भ सुनिश्चित हो जाने पर 3 माह पूरे हो जाने तक पुंसवन संस्कार कर देना चाहिए। विलंब से भी किया तो दोष नहीं, किंतु समय पर कर देने का लाभ विशेष होता है। तीसरे माह से गर्भ में आकार और संस्कार दोनों अपना स्वरूप पकड़ने लगते हैं, अस्तु उनके लिए आध्यात्मिक उपचार समय पर ही कर दिया जाना चाहिए। इस संस्कार के नीचे लिखे प्रयोजनों को ध्यान में रखा जाए। गर्भ का महत्व समझे। वह विकासशील शिशु माता पिता, कुल परिवार तथा समाज के लिए विडंबना न बने, सौभाग्य और गौरव का कारण बने। गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन बातों को समझा और समझाया जाए। गर्भिणी के लिए अनुकूल वातावरण, खान पान, आचार विचार आदि का निर्धारण किया जाए। गर्भ के माध्यम से अवतरित होने वाले जीव के पहले वाले कुसंस्कारों के निवारण तथा कुसंस्कारों के विकास के लिए नए सुसंस्कारों की स्थापना के लिए अपने संकल्प, पुरुषार्थ एवं देव अनुग्रह के संयोग का प्रयास किया जाता है। देखिए, गर्भस्थ शिशु है, उसके पुराने संस्कार निकल जाएं और उसमें अच्छे संस्कार आ जाएं, इसलिए ये संस्कार विशेष की जाती है। इसमें औषधीय ग्रहण होता है। औषधि में 3 औषधियाँ डाली जाती है, वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष और गिलोय का, तीनों मिला के जाते हैं। वट वृक्ष इसलिए है कि वट शरीर की विशालता बच्चे में आए। पीपल देव वृक्ष कहलाता है, ये देने वाला होता है। इसकी विशेषता ये है कि अगर इसके नीचे कोई आके बैठे तो अपने आप पत्ते हिलाता है, इसलिए इसको देव वृक्ष कहते हैं। और गिलोय सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है। ये तीनों औषधियाँ इसको गर्भिणी को मंत्रोच्चारण, मंत्रों से अभिमंत्रित करके दी जाती हैं। ठीक है। इसके बाद में गर्भ का पूजन होता है। गर्भ के पूजन में जो बालक आया है उसको कौतुक नहीं, उसकी महानता, उसका मान सम्मान किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है। भावना करते हैं कि गर्भस्थ शिशु के सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए पूजन किया जा रहा है। गर्भिणी उसे स्वीकार करके गर्भ को वह लाभ पहुंचाने में सहयोग कर रही है। इसका मंत्र बोला जाते हैं। इसके मंत्र इस प्रकार है, जब आप संस्कार कराएंगे तो इसमें उसके बाद में आश्वासना होती है। क्या होती है? आश्वासना देते हैं। घर के सब लोग, चाचा, दादा, नानी, नाना, नानी, मामा, मामी, जो भी है, सब आश्वासना देते हैं कि गर्भ जो आने वाला है उसमें सुसंस्कार डालने के लिए हम पूर्ण तैयार होते हैं। फिर विशेष आहुति खीर की दी जाती है। यज्ञ जीवन भारतीय संस्कृति की विशेष उपलब्धि है। जीवन का हर चरण एक आहुति है। कृत्य विशेष को यज्ञमय बनाने के लिए विशेष क्रम बनाने होते हैं। विशेष आहुति उसी बोध को जीवन बनाती है। यज्ञ में पोषक सात्विक पदार्थ खीर की आहुति डाली जाती है। इसी प्रकार अंतःकरण में दूध की तरह श्वेत कलुषित रहित भावों का संचार अपने दूध में घी समाया रहता है। अपने चिंतन एवं आचरण में स्नेह समाया रहे। गर्भिणी स्वयं भी तथा परिवार के परिजन मिलकर गर्भस्थ शिशु के लिए ऐसी ही परमार्थ परक वातावरण बनाते हैं। गायत्री के मंत्र के साथ में फिर उसमें आहुतियाँ दी। गायत्री का यज्ञ होता है। यज्ञ में फिर गायत्री मंत्र की आहुतियाँ दी जाती है। उस महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दी जाती है बालक के लिए। फिर वो खीर खिलाए जाते हैं। कि खीर का मतलब है ओम धाता ददातु दाशुते प्राचीन जीवात्मक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजिनीवत स्वाहा इदम धातरि इदम नम करके 5 बार खीर की आहुतियाँ देते हैं। फिर वही खीर बचा के रखते हैं। इसी खीर से देखो, रामायण काल में भी यज्ञ से ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ था और देवता आए थे। देवता के लिए जब विशेष आत्माएं आती हैं तो ऐसे ही यज्ञ करना आवश्यक होता है। फिर यही यज्ञ की खीर गर्भिणी प्रसाद रूप से खाती हैं और इसी खीर से बालक का पोषण परिपोषण होता है। ऐसे विशेष संस्कार करे जाते हैं। संस्कार कराने के लिए
ये बातें समझना बहुत जरूरी है। गर्भिणी के लिए ये संस्कार अति आवश्यक है। इसके बाद में 7वें महीने में और एक संस्कार होता है। तीसरे महीने में ये होता है, तीसरे से 5वें तक। फिर 7वें महीने में बालक पूर्ण तैयार हो जाता है। फिर उसके स्वागत की तैयारी पे उसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमंतोन्नयन संस्कार। उसको अब झूला पाड़ना मराठी में वगैरह बोलते हैं ना, गोद भराई का कार्यक्रम भी करते हैं कि बच्चा आया है तो इसकी गोद भराई भी हो जाए। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, उसमें भी यज्ञ किया जाता है। ये बातें जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाएं। आपसे निवेदन, आपने आखिरी तक ये पूरा अगर जिसने भी वीडियो देख लिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाइए। धन्यवाद आप सबका। गर्भिणी के लिए विशेष है। गर्भिणी तलक जो नए गर्भिणी हैं लोग हैं, आजकल मॉडर्नाइज होते जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, अपने मनमाना काम करते रहते हैं। आध्यात्मिकता के तरफ ध्यान नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव परमजी श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र को जगाया है, सोए हुए सब संस्कारों को जगाया है। पहले संस्कार करना भूल गए थे, लेकिन जब से गुरुदेव गायत्री मंत्र आज जन जन तक पहुंचा रहा है, विचार बदल रहे हैं लोगों के, हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है। ध्यान में सुनिए। इसलिए अभी जो गुरुदेव ने घोषणा की है कि सतयुग आ रहा है, और सतयुग आकर के ही रहेगा। अगर सतयुग में हमें आना है और उसका उपयोग लेना है तो इन संस्कारों के तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से निवेदन है आपको, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुँचाएँ। आपका फिर से धन्यवाद देते हैं, सादर धन्यवाद। जन जन तक पहुँचाए। नम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को सुने, आप सुनवाएं और जन जन तक पहुँचाएँ। और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं आप, लाइक कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसको अगर किसी को कुछ चाहिए तो कमेंट्स भी जरूर कीजिए। युग निर्माण योजना ये भगवान की योजना है, किसी व्यक्ति की योजना नहीं है। इसको विचार क्रांति अभियान बोलते हैं। विचार क्रांति यानी हमारे विचारों का ही परिवर्तन। व्यक्ति जैसा के वैसा रहेगा, सिर्फ विचार परिवर्तन हो गए लोगों के। आज बुरे विचारों से ग्रसित है, और बुरे विचार भी रहेंगे, अच्छे विचार भी रहेंगे, लेकिन आज परसेंटेज जो है बुरे विचारों का ज़्यादा है, अच्छे विचार कम हैं। लोभ मोह अहंकार ये सारे राक्षस सबके मन में घुसे हुए हैं। इसको निकाल के जन जन तक पहुँचाए, विचार क्रांति अभियान में शामिल हो जाए। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।